नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो शब्दशाणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। एक हजार देवा देव वासुपूज्य भगवान की जय हो। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की जय हो। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की जय हो। ऋषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में धर्म की चर्चा कर रहे हैं कि हे जीव, वह धर्म कहाँ मिलता है? संसार में खरीदने जाओगे, संसार में खोजने जाओगे तो उस धर्म को कहाँ खोजोगे? क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर धर्म मिलता है? क्या कोई ऐसी दुकान है जहाँ से धर्म खरीदा जाता है? या कोई ऐसा आलय है जहाँ प्रवेश करो और धर्म हमारे पास आ जाए? तो हे जीव, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ धर्म होता है। अजित भाई, ऐसा कोई आलय भी नहीं है जहाँ धर्म होता है। जिस स्थान पर बैठ जाओ, आचार्य भगवान धवला जी में कहते हैं कि हे जीव, वह ध्यानी जीव, योगी जीव जिस वस्तु का ध्यान करता है वही ध्येय भूत हो जाते हैं। 6 द्रव्य में से जिस द्रव्य का भी ध्यान करता है वह द्रव्य ध्येय भूत हो जाता है। और संसार के सारी वस्तुओं में से, सारे पुद्गलों में से जिस पुद्गल का ध्यान करता है वह पुद्गल ध्येय भूत हो जाता है। जिस वस्तु का ध्यान किया जाता है वह वस्तु ध्येय भूत हो जाती है। इस संसार में एक भी वस्तु अंकेश पंडित जी ऐसी नहीं है जिसका ध्यान नहीं किया जा सकता। और आज तक अनंत सिद्ध हो गए, लेकिन एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर वस्तु को ध्यान करके ही मोक्ष हुए हों। हे मनसुख लाल जी, सारे सिद्ध भगवानों ने आत्मा का ध्यान नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? जो छपक श्रेणी पर चढ़े उन सब ने आत्मा का ध्यान करके ही चढ़े क्या? रिंकेश भाई, सारे जीव जितने भी आज तक सिद्ध भगवान हुए और जिन्होंने छपक श्रेणी मारी और छपक श्रेणी पर चढ़े, तो क्या सारे के सारे आत्मा का ध्यान ही कर रहे थे उस समय? सुदीप भाई, सोच के बताना। जितने जीव 7वें गुणस्थान से और 8वें गुणस्थान में प्रवेश किया, प्रत्यकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान पे चढ़ गए, तो उस शुक्ल ध्यान पे चढ़ गए तो क्या वह आत्मा का ध्यान कर रहे थे? बोलो अजीत भाई, किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का? अपनी आत्मा का?
हे जीव, जब पृथकत्व में पृथकत्व ही लगा है, और वह पृथकत्व क्या संकेत कर रहा है, इसीलिए बोला एक बार अंकित निमेश भाई तत्वार सूत्र तो पढ़ लो। और सेठ जी ने अच्छी भावना भाई है, सब लोगों के लिए खुशी है। ये तत्वार सूत्र जिसने नियम लिया है और जिसके पास नहीं हो तो सेठ जी अपनी तरफ से सबको फ्री में भेंट करेंगे, ठीक है। ये तत्वार सूत्र जिसको भी चाहिए हो ये रखा है, और जिसको भी चाहिए हो तो सेठ जी अपनी तरफ से सबको भेंट करेंगे, ठीक है। पैसा भी नहीं लग रहा है, फ्री में। हे जीव, एक बार उस तत्वार सूत्र कही तो कर ले। उसमें पृथकत्व वितर्क विचार में पृथकत्व शब्द जो है वो किसको सूचित कर रहा है? पृथकत्व का मतलब है पृथक पृथक द्रव्यों का, पृथक पृथक पर्यायों का, मात्र आत्मा का ही वहाँ ध्यान करता हो ऐसा नहीं है। सारे द्रव्यों का और सारे द्रव्यों के सारे पर्यायों का वहाँ ध्यान होता है पृथकत्व वितर्क विचार में। और एकत्व वितर्क विचार में एक द्रव्य की, किसी भी एक द्रव्य की, मात्र आत्मा का नहीं, आत्मा का नहीं, किसका? आत्मा से होता है, लेकिन आत्मा का ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य का वह वहाँ पर चिंतन कर सकता है, और जिस द्रव्य का चिंतन कर रहा है वह द्रव्य उसके लिए ध्यान का अवलंबन है। कोई भी द्रव्य हो सकता। अब उस द्रव्य में हो सकता अंकेश भाई मल का चिंतन कर रहे हो, नहीं कर सकते क्या? अजित लालावत छपक श्रेणी पर जीव चढ़ रहा है, और छपक श्रेणी पर चढ़ते हुए किसका चिंतन कर रहा है? तो मल का चिंतन कर रहा है। महाराज माला रे नाक सिकोड़ ला। हे जीव, ये जो तू नाक सिकोड़ रहा है यही तो बंध का साधन है। जब वस्तु स्वरूप को साक्षी भाव से देखेगा तो नाक सिकोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। वह मल भी बनाया किसने? तो तूने ही तो बनाया श्रीपाल वगैरह। वस्तु मल नहीं थी, वस्तु तो स्वच्छ थी, आकर्षित थी, सबको आनंद दे रही थी, और इसने श्रीपाल वगैरह ने अपने पेट में रख ली, और पेट में रख करके उस इतने अच्छे गुलाब जामुन को मल की को टोकनी में डाल दिया, मल बना दिया। बनाया किसने? तूने बनाया है। और बनाने का साधन क्या है? तो तेरा शरीर ही तो है, जिसको तू रात दिन पोस रहा है। अनिल धीरावत, जिसको रात दिन मल मल के रगड़ रहा है, जिसको रात दिन पोस रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ये बता वह उत्पत्ति किसकी करता है? अब जी अनिल धीरावत देखो मल की मशीन को पोस के रखे। जीव, ये तेरी मशीन ही तो मल बना रही, और मल इसमें से ही तो निकल रहा है, और तेरे पेट में तो वही भरा है। मनसुख लाल जी, पेट में क्या भरा? इस पेट में मल भरा है, और उस मल को तू बाहर में देखता है तो तू नाक सिकोड़ता है, और यह नाक सिकोड़ना ही तेरे कर्म बंध का साधन है। एक भी द्रव्य घृणा का पात्र नहीं है। जब देख मल घृणा का पात्र नहीं है, क्या नाम तुम्हारा? अरविंद भाई ओकावत। जब मल घृणा का पात्र नहीं है तो मेरा साधर्मी घृणा का पात्र कैसे हो सकता है? हे जीव, जब मल घृणा का पात्र नहीं और तू अपने साधर्मी से घृणा कर रहा है, साधर्मी को देख करके और नाक सिकोड़ रहा है और मुंह फेर रहा है, इसका स्पष्ट मतलब है तुझे धर्म से प्रीति नहीं है, और धर्म से प्रीति नहीं है इसका मतलब तू मिथ्या दृष्टि है। धर्म से प्रीति किसको नहीं होती? राजू भाई, धर्म से प्रीति किसको नहीं होती? धन से प्रीति किसको नहीं होती? धन से प्रीति किसको नहीं होती?
नहीं, सम्यक दृष्टि को प्रीति नहीं होती धन से। हे जीव, धन से प्रीति किसको नहीं होती? जो पागल होता है, पागल के हाथ में 100 का नोट दोगे वो फाड़ के फेंक देगा, उसको कोई प्रीति नहीं। लेकिन सम्यक दृष्टि के हाथ में 100 का नोट दोगे तो फाड़ के नहीं फेंकेगा। हे जीव, हे जीव, प्रीति है। सम्यक दृष्टि को धन से प्रीति नहीं है क्या? सम्यक दृष्टि को धन से प्रीति नहीं है क्या? तो धन से प्रीति नहीं हो तो सम्यक दृष्टि कैसा हो? अब जी अजित भाई क्या करते थे, विषय को मोड़ देते। अजित भाई समझ बात को, धन से प्रीति नहीं है तो सम्यक दृष्टि ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को धन से प्रीति है। धन मुद्रा है, राजकीय शासन साधन है और गृहस्थों को घर चलाने का साधन है, इसलिए उसको चाहिए पड़ती है। अति प्रीति नहीं है, प्रीति तो है। हे जीव, अजित भाई तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि? बोलो। सम्यक दृष्टि हो। तुम्हारे धन कहाँ रखा? तुम्हारा धन कहाँ रखा? देखो नहीं बताओ तो शांति भाई से पूछ ले। अजित भाई तुम्हारा धन कहाँ रखा? तिजोरी में। हे जीव, तिजोरी में क्यों रखा? प्रीति है इसलिए कि प्रीति नहीं है इसलिए? हे जीव, तेरे घर का कचरा कहाँ रखा? महाराज देखो, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बिना प्रीति के कोई तिजोरी में रस रख सकता क्या? बिना प्रीति के तिजोरी का ताला लगा सकता क्या? रिंकेश भाई, बिना प्रीति के तिजोरी का ताला नहीं लगता और तिजोरी में धन नहीं रखा जाता। जब तुझे प्रीति है इसलिए वह तिजोरी में रखा है, और प्रीति नहीं होती तो कचड़े के जैसे बाहर ढेर में डला होता। इसलिए हे जीव, तू स्वावचन बाधित हो गया है, क्योंकि तुमने ही स्वयं बोला हम सम्यक दृष्टि हैं और तुम्हारा ही धन जो है तिजोरी में रखा है, और तुम ही बोल रहे कि सम्यक दृष्टि को धन से प्रीति नहीं होती। तो हे जीव, बिना प्रीति के धन तिजोरी में नहीं रखा जाता और तेरा ही धन तिजोरी में रखा है, इसलिए तू स्वावसन बाधित हो गया, माता में बंध्या। क्या अंकेश भाई, एक आदमी है और एक आदमी क्या बोल रहा है कि मेरी माता बंध्या है। मेरी माता बंध्या है, मेरी माता बंध्या है। हे जीव, तेरी माता बंध्या है, इसका मतलब है तू स्वावचन बाधित है। यदि माता बंध्या है तो तू कैसा? मनसुख लाल जी, यदि तेरी माता बंध्या है तो तू कहाँ से आया? आसमान से टपका क्या? तेरी माता है, इसका मतलब है कि वह बंध्या नहीं है। इसलिए ऐसे अजित भाई लालावत, तुझे धन से प्रीति है और तू सम्यक दृष्टि है, इसका मतलब है सम्यक दृष्टि को धन से प्रीति होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। यदि प्रीति नहीं होती हो मनसुख लाल जी, जितने जितने सम्यक दृष्टि होते हैं इनके पास धन तो होता ही नहीं है, होता है तो उनका धन प्रीति के साथ होता है कि बिना प्रीति के होता है? हे जीव, बिना प्रीति के अब सत्य बताओ अजित भाई, आज वो शांति भाई नहीं आई क्या? रोटी बना रही, बना लेना। अजित भाई, तुम्हें शांति भाई से प्रीति है कि नहीं?
हाँ ना तो बोलो। तुम्हें शांति भाई से प्रीति है कि नहीं? नहीं, हाँ ना में उत्तर दो। हे जीव, शांति भाई से प्रीति है, शांति भाई से प्रीति नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। यदि प्रीति नहीं होती तो वह तेरे घर में भी नहीं होती, अभी तक कब का छोड़ के जो है चली गई होती। तेरे साथ रह रही है, तुझे रोटी बना के दे रही है, इसका मतलब है उसे तुझसे प्रीति है, और तुझे उससे प्रीति है तो प्रीति नहीं है। ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। सम्यक दृष्टि को भी धन से प्रीति है, तभी तो उसके पास है। मनसुख लाल जी, पागल होता है। अब एक काम करना, पागल को नोटों की टोकनी दे देना भर के, क्या करेगा? बांट देगा, फेंक देगा, जला देगा, कचड़े के टोकरी में डाल देगा। क्यों अजित भाई? हे जीव, ज्ञान नहीं हो तो पागल ही नहीं हो। हे जीव, पागल को ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के पागल कैसा? बिना ज्ञान के पागल कैसा? हे जीव, जिसको ज्ञान होता है वही तो पागल होता है। अब ये टेबल रखी है, अब ये पागल हो जाए? हे जीव, ज्ञान जड़, टेबल जड़ है, और जो जड़ होता है उसके पास ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो पागल नहीं होता है। लेकिन पागल जो होता है वो चेतन होता है, उसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ ही पागल होता है। हे जीव, पागल को ज्ञान ही नहीं है। किस भाई, तुम्हारे मित्र बोल रहे या? हे जीव, उसका ज्ञान उपयोग में नहीं आ रहा, उसके पास उपयोग नहीं है। अंकित भाई, इनको पढ़ाओ ना बैठा के। हे जीव, पागल के पास भी ज्ञान है, पागल के पास भी उपयोग है। यदि उपयोग नहीं हो तो जीव ही नहीं हो, और ज्ञान नहीं हो तो अचेतन हो जाए। और उपयोग जो है जीव का लक्षण बोला है, उपयोगो लक्षणम। और जो पागल होता है वह जीव ही होता है, अजीब नहीं होता है। इसलिए हे जीव, आज से ऐसा नहीं कहना कि पागल के पास ज्ञान नहीं है, उपयोग नहीं है। ज्ञान भी है, उपयोग भी है, लेकिन उसको जो है धन से प्रीति नहीं है। जिसको धन से प्रीति नहीं है वो जो है पागल है, और जिसको धन से प्रीति है वह सम्यक दृष्टि को प्रीति है, और मिथ्या दृष्टि को अति प्रीति है, आसक्ति है, एकत्व भाव है। मनसुख लाल जी, मिथ्या दृष्टि की धन के प्रति जो प्रीति है वह एकत्व भाव के साथ है। धन ही मैं हूँ और मैं ही धन है, धन ही मैं हूँ और मेरा ही धन है। लेकिन सम्यक दृष्टि को प्रीति है कि धन मैं नहीं हूँ, धन भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, लेकिन संसार चलाने के लिए, घर में रहने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको प्रीति है। और अपने धन को संभाल करके तिजोरी में रखता है, इसलिए बिना प्रीति के आज तक धन जो है तिजोरी में रखा। वस्तुपाल जी, तुम्हें प्रीति है कि नहीं है? तो अजित तो बोल रहा है कि वो तो जिसको प्रीति है वो मिथ्या दृष्टि है। हे जीव, सम्यक दृष्टि को भी धन से प्रीति होती है और वह अपने पास में धन को रखता है। ऐसा तीन काल में नहीं बोलना कि प्रीति नहीं है। प्रीति के ही भेद हैं बहुत सारे, एक प्रीति, एक अति प्रीति, और मिथ्या दृष्टि ने एकत्व भाव माना है। धन के बिना बहुत सारे लोग होते ना, महाराज घाटा लग गया, क्या करो? फांसी लगा लो।
घाटा लग गया, क्या करो, हार्ट अटैक आ गया। क्यों? हे जीव, वही मिथ्या दृष्टि था, धन को और अपने को एक मान रहा था। धन ही मैं हूँ और मैं ही धन है, और मैं कब तक जिंदा हूँ? तो जब तक धन है। हे जीव, धन को तूने अपना प्राण माना था, इसलिए तेरे पास मिथ्या था। सम्यक दृष्टि की परिणति है। धन आ रहा है, आने दो, जा रहा है, जाने दो। मनसुखलाल जी, क्या आ रहा है, आने दो, जा रहा है, जाने दो। एक वो कहावत आती है कि एक साधु थे, तो उन साधु को एक आदमी गाय दे गया। महाराज साहब, आपके लिए गाय, आप गाय रख लो, दूध पीना। अच्छा, बहुत बढ़िया। गाय रख ली, आ गई, दूध पिया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा, आज से दूध शुद्ध मिलने लगा। गाय आ गई, 4 दिन बाद ले गया, गाय ले गया, जाने दो। क्यों, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। क्यों? गोबर उठाने की झंझट मिटी, गोबर फेंकना पड़ता था, गोबर की झंझट मिटी। आ गई तो दूध की खुशी, और चली गई तो गोबर फेंकने की झंझट मिट की खुशी। हे जीव, दोनों में खुश है, इसका नाम है सम्यक दृष्टि। धन आ गया तब भी रोता नहीं है, धन आ गया तो भी खुशी है। अब मैं क्या करूँगा? तो धन मुझे मिल गया, मैं जिनालय बनाऊँगा, मैं दान करूँगा, मैं धर्म में लगाऊँगा, धर्म की वृद्धि करूँगा, इसलिए खुश है। और चला गया तो झंझट मिटी, ये परिग्रह चला गया। अब मैं शांति से धर्म ध्यान करूँगा, आने में भी खुश है। और चला गया तो भी खुश है। दोनों में खुश जो रहे। मनसुखलाल जी, देख लेना सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन। देखो, बोलने से नहीं होता, बोलने से बाहर से कुछ भी बोलते रहो, लेकिन उसकी परिणति देख करके पहचान करनी पड़े, सम्यक दृष्टि कौन और मिथ्या दृष्टि कौन। हे जीव, धन के पीछे भाग रहा है, रात दिन एक कर रहा है, ना अपनी शुद्ध है, ना अपनों की शुद्ध है, ना अपने ज्ञान की शुद्ध है, रात दिन भाग रहा है। तो समझना कौन है मनसुखलाल जी? क्यों? हे जीव, अपने आप को भूल करके और उसके पीछे रात दिन भाग रहा है। तो नियम से जो है मिथ्या दृष्टि है, वो कुछ भी करता हो, ऐसा यहाँ परिणति में बता रहे। अब यहाँ पर अपना विषय क्या चल रहा है? न धर्मो धार्मिक कैर बिना। हे जीव, धर्म कहाँ होता है? तो धर्मात्मा के अंदर में होता है। धर्मात्मा को छोड़ करके धर्म 3 काल में नहीं पाया जाता। अब तुझे धर्मात्मा से गिलानी हो रही। महाराज, एक दूसरे धर्मात्मा को देख करके बेचारा नाक सिकोड़ता है और मुंह फेर लेता है। और आचार्य भगवान तो बोल रहे कि मल को देख करके भी गिलानी नहीं करनी है, और तुझे गिलानी आ रही, इसका मतलब है मुझे सम्यक दर्शन नहीं है और धर्म से मुझे प्रीति नहीं है। वह शेर की बात चल रही थी, वह शेर भी कौन सी पर्याय में क्या कर रहा? मांस खा रहा। उस मांस खाते हुए शेर को तो 4 रिद्धिधारी मुनिराजों ने देखा, तो देख करके उससे गिलानी नहीं करी। क्या किया? हे जीव, मांस खा रहा था वो, तो उसको तो देख करके दूर से ही भगा देना था। अरे ये तो मांस खा रहा है, मांस खाने वाला है। हे जीव, भले मांस खा रहा है, अंकेश पंडित जी, भले मांस खा रहा है, लेकिन चेतन की यात्रा ही अचेतन के संयोग से चेतनों की ऊपर जाएगी। विषय भूलना नहीं। क्या बोला? चेतन की यात्रा अचेतन का संयोग लेकर के, और इस चेतन को ही परमात्मा बनाएगी। लेकिन यात्रा में नियम एक है कि चेतन की ही यात्रा हो, अचेतन की ना हो।
चेतन कितना खराब हो, चेतन कितना खराब हो अजित भाई लालावत, लेकिन भगवान बन सकता है। अचेतन कितना अच्छा हो लेकिन भगवान नहीं बन सकता। इसलिए मंदिर कितना अच्छा हो, मंदिर कितना अच्छा हो, लेकिन मंदिर जो है सिद्ध शिला पर नहीं जाएगा। और जीव जो है कितना बुरा हो, भले नाली का कीड़ा हो, लेकिन वो अपना विकास करके और सिद्ध शिला पर जा सकता है। इसलिए हे रजनीश वगैरह, किसी भी चेतन से घृणा नहीं करना। महाराज, अरे जी तो ऐसा है, जी तो ऐसा है, जी तो ऐसा है। हे जीव, है वो वैसा, लेकिन यह देख चेतन है कि अचेतन है। तो जी रजनीश भाई, तुम्हें जो चमकता हुआ शरीर मिला है, क्यों मिला? बोलो ना, तुम बोलो। महाराज, पूर्व के पुण्य का उदय है, इसलिए मुझे चमकता हुआ शरीर मिला है, और सामने वाले को घृणित शरीर मिला है, उसके पाप का उदय है। तो उसका आज पाप घट के कल उसका भी पुण्य हो सकता है, और तेरा पुण्य घट के कल तेरा भी पाप हो सकता है। इसमें कौन सी बड़ी सी बात है? लेकिन उसके पास चेतन है, और जिसके पास चेतन है वह चेतन जो है सिद्ध शिला की यात्रा प्रारंभ कर सकता है। कितना बुरा हो। रिंकेश भाई, रिंकेश भाई, हमारे साथ समस्याएं क्या है? जिनवाणी अलमारी में रखी हो उसकी तो पूजा करेंगे, लेकिन किसी के हृदय में रखी हो उसको गालियां देंगे। जो तिजोरी में रखी मनसुख लाल जी, वह तो अचेतन जिनवाणी है, लेकिन जो हृदय में रखी है वह चेतन जिनवाणी है। और मोक्ष के लिए कार्यकारी जो होगी वह चेतन जिनवाणी ही कार्यकारी होगी। इसलिए क्या करना है अजित भाई, तुम्हारे मंदिर में अलमारी में जिनवाणी रखी है, काहे के लिए? स्वाध्याय के लिए। स्वाध्याय से क्या होगा? महाराज, वो अचेतन रखी है, लेकिन किसके लिए? तो चेतन में उतारने के लिए। मनसुख लाल जी, क्यों रखी इतनी सारी जिनवाणी? वो जिनवाणी अचेतन है, वो वहीं की वहीं रहेगी, वहीं रह करके सड़ जाएगी, गल जाएगी, फिक जाएगी। लेकिन उसका अचेतन का निमित्त पा करके जो चेतन इस चेतन में उतार लेगा, उस चेतन का कल्याण हो जाएगा, और वो वहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है। तो अचेतन का संयोग लिया जाता है। कितना अच्छा अचेतन हो, लेकिन मोक्ष कौन जाएगा? अजित भाई, तुम जाओगे? कब जाओगे? जीव, चेतन कितना बुरा हो, लेकिन कभी भी उसकी उपेक्षा नहीं करना। चेतन कितना बुरा हो, क्योंकि उसका कल्याण हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है, ऐसा नियम है। इसीलिए बात ली थी ना, कहाँ से? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी च सत्य गुणादे क्लिश्य माना विनेशु। मैत्री भाव किससे करना? अंकेश पंडित जी। करुणा भाव किससे करना? दुखी जीवो। माध्यस्थ भाव किससे रखना? माध्यस्थ भाव। अविनेशु, अभिनय जीवों से, जो धर्म से विपरीत हैं उनसे अब एक और बचा। कौन सा बचा? प्रमोद। प्रमोद किससे करना? गुणाधिक, जिनके पास गुण अधिक हैं उनको देख करके प्रमोद भाव। जिसके पास हीन गुण है और नहीं मान रहा है, विपरीत है, उसके प्रति माध्यस्थ भाव। और मैत्री भाव किसके प्रति? तो प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्री भाव हो।
एक भी जीव के प्रति मेरा अमैत्री भाव नहीं है। इसलिए हे जीव, श्वान को भी रोटी खिला सकते हैं। श्वान को रोटी खिलाने का निषेध नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? महाराज, यदि श्वान को रोटी देंगे तो वो हिंसा करेगा, करेगा कि नहीं? राजमल सेठ दूसरे जीवों को मारेगा, उसकी शक्ति बलवान होगी। हे जीव, श्वान को रोटी नहीं दोगे तो भूखा शेर बनेगा, वो फिर और मारेगा। तूने रोटी दे दी तो कम से कम क्या हुआ कि वह अब जीवों को तो नहीं मारेगा, शांत तो रहेगा, उसका पेट भर गया। और वह मात्र मैंने जो रोटी दी है वो किसको दी है? तो जीव को देख करके दी है, और जीव के प्रति मेरी करुणा भाव है। 4 प्रकार के दान में एक करुणा दान भी आता है। जो तुमने ऊपर पक्षियों के लिए दाना डाला, वो कौन सा जीव है? कौन सा दान है? वो जघन्य पात्र है कि मध्यम पात्र है? अजित भाई, वो कबूतर कौन सा पात्र है? क्यों? वो अपात्र है, ठीक है, पात्र नहीं है। लेकिन कौन सा दान दिया हमने उसको? करुणा दान दिया है। और करुणा दान किसको दिया जाता है? तो प्राणी मात्र सबको दिया जाता है। लेकिन उसके प्रति मेरी धर्म बुद्धि नहीं है। मनसुख लाल जी, समझो बात को। तूने एक गाय को रोटी खिलाई, नहीं रोटी नहीं खिलाना। क्यों? बोलेंगे अरविंद उकावत मिथ्यात हो जाएगा। गाय को रोटी खिलाओगे। देखो संसार के लोग तो सुदीप भाई ऐसे ही तो ढूंढते हैं। बोले गाय को रोटी खिलाई, मिथ्यात हो गया, गाय को रोटी नहीं खिलाना। बहुत सारे लोग, अब क्या बताएं। जीव, इस जीव के अंदर में इतनी मूर्ताएं, इतनी रूढ़िवादी, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। कहाँ से कहाँ कौन सी वस्तु कैसी थी, बेचारे ने कैसी बना दी। हे जीव, बहुत सारे लोग बोलते महाराज गाय को रोटी देंगे तो मिथ्यात हो जाएगा। मनसुख लाल जी, हो जाएगा मिथ्यात। क्यों? हे जीव, गाय को रोटी देने से मिथ्यात नहीं होता। गाय को रोटी खिलाने से कोई मिथ्यात नहीं है। करुणा दान है, जीव है, भूखा है, भूखे जीव को मैंने रोटी खिलाई है। मेरे अंदर में करुणा आ रही थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा नहीं माना कि इसको रोटी खिलाएंगे तो धर्म होगा, ऐसा मान ले तो मिथ्यात है। बस इतना ही तो अंतर है ना। हे जीव, गाय को रोटी देंगे, गाय को रोटी तुमने दी तो तुम्हारी मान्यता क्या थी? गाय को रोटी देंगे तो धर्म हो जाएगा, ऐसी मान्यता से दी तो घोर मिथ्यात। और गाय को रोटी दी, इसका पेट भर जाए, यह बेचारी भूखी है इसलिए दी, तो कोई दिक्कत नहीं। और धर्म, देखो क्या होता ना, धर्म की सील लगाना जरूरी होता, जल्दी दे देते। गाय को रोटी दे दो, धर्म हो जाएगा। हाँ, 1 नहीं 4 दे देंगे। जीव, व्यवहार धर्म भी नहीं है। कौन बोल रहा है? व्यवहार धर्म भी नहीं है। ये यहाँ का धर्म अलग है और तुम्हारे घर का धर्म अलग है। तुम्हारी देवी को रोटी देना भी तुम्हारा धर्म है, लेकिन घर का धर्म है। मनसुख लाल, परिवार का धर्म है। ब्याह करके लाए तो रोटी तो खिलानी पड़े, तो वह कौन सा धर्म है? तो वह तुम्हारे घर का धर्म है। घर का धर्म अलग होता है और मंदिर का जिनेंद्र भगवान प्रणीत धर्म अलग होता है। इसलिए हे जीव, जो करुणा दान दिया जाता है, 4 प्रकार के दान होते। मनसुख लाल जी बोलो। जी वाले 4 दान नहीं, दूसरे वाले 4 दान। अरे तुमने इतने सारे श्राप का 4 पढ़ लिए। समदान, दयादान, पात्रदान और नहीं, औषधि दान कहाँ से आ गया?
एक समदान होता है, समदान में क्या हो, समदान और सर्वस्व दान, 4 दान हो गए, ठीक है। समदान, सर्वस्व दान, दयादान और पात्र दान। नहीं पढ़े? कहाँ पढ़े? जीव सबसे पहला समदान। समदान का मतलब क्या है? समानता रूप से बना देना। मुकेश झूठावत, तूने अपनी बेटी अपने ब्याई जी के बेटे के लिए दे दी, वह दान कर दी, कन्या का दान किया, उसका मतलब है समदान। मैंने अपनी कन्या उनके लिए दे दी, उन्होंने मेरी बेटी को कन्या बना लिया, बेटे के समान कर दिया, इसका मतलब है समदान। तूने अपना सर्वस्व धन अपने बेटे के लिए दे दिया, वो सर्वस्व दान। गाय के लिए रोटी दे दी, करुणादान। और चौथा पात्र दान, पात्र के लिए दान दिया, वह पात्र दान। इन 4 दानों में मात्र पात्र दान जो है वो धर्म की श्रेणी में जाता है, और 3 प्रकार के जो दान हैं वह धर्म की श्रेणी में नहीं जाते हैं, वह लोक व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। तो पात्र दान में तो धर्म है, और अन्य दान में धर्म माने। अब मनसुख लाल जी जोधावत बोल रहा, महाराज भली बताई, हमने तो जीवन भर जोड़ा, और जीवन भर जोड़ के सब किसको दे दिया? 3 बेटों को दे दिया, हो गया धर्म? हे जीव, ये धर्म नहीं है। क्यों नहीं है धर्म? बेटे के लिए सर्वस्व दे दिया, सारे जीवन भर कमाया, लेकिन धर्म? अरविंद भाई सोच लो, सोच ले। हे जीव, हे जीव, वो हितांश कहाँ जा रहा है? हितांश भाई आ जाओ लौट के। हे जीव, हे जीव, सारे जीवन भर मर मर के तूने 1-1 रुपए जोड़ा, और बेटे के लिए सर्वस्व दे दिया, 1 रुपए अपने लिए नहीं रखा, लेकिन 1% भी धर्म नहीं हुआ। महाराज क्या 1% भी धर्म नहीं हुआ? महाराज अरविंद ओकावत ने अपने बेटे को 10 करोड़ की संपत्ति उसके नाम कर दी, लेकिन हे जीव, तुझे इतना भी पुण्यवंत नहीं होगा कि अगले भाव में 1 रुपए तुझे मिल जाए। महाराज करोड़ रुपए दे दिए, भले दे दिए करोड़, लेकिन यह धर्म नहीं है। और धर्म मंदिर में आकर के, धर्म के क्षेत्र में आकर के तूने थोड़ा सा भी दान दिया तो वह तुझे अगले भाव में मिलेगा। क्यों? रिंकेश भाई, तुम्हारे नगर में मुनिराज आए, तुमने मुनिराज को 1 दिन रोटी खिलाई, धर्म हो गया। तुमने अपने बेटे को बचपन से लेकर के 25 साल तक रोटी खिलाई, रोज 2-2, 3-3 टाइम। क्या तेजपाल मुंगाड़िया, समझ बात को। अपने बेटे को 25 साल तक, 50 साल तक दोनों टाइम रोटी खिलाई, लेकिन तेरा धर्म नहीं हुआ, उससे पुण्य का बंध नहीं हुआ। लेकिन एक बार जीवन में तूने 1 बार मुनिराज को रोटी खिला दी, वह धर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वह पात्र दान है, वह सामने जो आया था वह पात्र है, और पात्र के लिए जो दिया जाता है वह धर्म हो जाता है। और बेटे के लिए कुछ भी देता रहे, लेकिन वह धर्म की कोटि में नहीं गिना जाता। कितना मूर्ख आदमी है जी। मिथ्यात यही तो है मनसुख लाल जी। सोच इस मिथ्यात को, सोच इस मिथ्यात को। अपने बेटे के लिए करोड़ों दान कर देगा, दे देगा, लेकिन कुछ भी नहीं गिनेगा। लेकिन धर्म में लगाने के लिए 1-1 रुपया जोड़ देखेगा, अरे 1 दे दिया, 2 दे दिया। हे जीव, यहाँ जो तू दे रहा है ये तो अपने अगले भाव की तैयारी है। यहाँ जो तू धर रहा है, मुनिराज को जो तू आहार दान दे रहा है विनोद सेठ, यह तो तुझे अगले भाव में भोग भूमि के भोग देगा। और तूने 2-2 बेटे और बेटी कितनी है?
एक बेटी, दो बेटे, एक बेटी, तीन तीन को बेचारे ने जीवन भर खिलाया, लेकिन हे जीव वह तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? हे डोकरो, हे निमेश के पंडित जी, निमेश पंडित जी के पिताजी, समझ जा, तूने निमेश को दे दिया, खूब दे दिया। अब जो तेरे पास बचा है उसको धर्म में लगा के जाना, उसको मत देना। देखो अजित भाई, जिसकी होनहार अच्छी होगी वही कर पाएगा, जिसकी बेचारे की होनहार खराब होगी वह धर्म में नहीं लगा पाएगा। लेकिन होनहार लाखों करोड़ों में किसी एक की ही होती है। एक आदमी टीकमगढ़ में है, मनसुख लाल जी, उसके 7 बेटे, और 7 बेटे उसने जीवन भर में करोड़ों कमाए, 1-2 रुपए नहीं। करोड़पति आदमी है, करोड़ों कमाए, 7 बेटे, और 7 बेटों को जब हिस्सा दिया तो वो भी करोड़ों में। लेकिन 7 के 7 बेटों का पुण्य नहीं था, उनके पास जो भी काम करते तो घाटा ही लगता, और वह डोकरा जो भी काम करता तो उसको मुनाफा ही होती। उसने अपना हिस्सा रख लिया। आचार्य जी वहाँ गए, समझाया, उसको समझ गया बेचारा। अब उसने क्या किया, उसने नियम ले लिया, अब अपने हिस्से में से 1 रुपया बेटों को नहीं देंगे। जो था वो हमने दे दिया। 60 हिस्से किए थे धन के, 7 हिस्से 7 बेटों के, और 1 हिस्सा जो था वो मेरा है। अब जो मेरा हिस्सा है वह सारा मैं धर्म में लगा के ही जाऊंगा, उसमें से 1 रुपये भी बेटों को नहीं देगा। उसकी परिणति ऐसी बन गई। और वो क्या करता है, आज महाराज लोग जाते हैं आहार में, बिहार में, सब में करोड़ों खर्च करता है। हे जीव, बेटों को खूब दिया लेकिन कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे डोकरो, समझ जा, अपना जो धन बचा है, अपना जो धन बचा है बेटे के लिए मत छोड़, पात्र दान में लगा। अपना जितना धन है पात्र दान में लगाएगा तो धर्म हो जाएगा, और बेटे के लिए देगा तो कुछ भी धर्म होने वाला नहीं है। इसलिए समझ जा, गाय को रोटी खिलाना अधर्म नहीं है और धर्म भी नहीं है। गाय को रोटी दी, धर्म भी नहीं है और अधर्म भी नहीं है। ऐसी बुद्धि को मान करके देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हे जीव, यहाँ पे बात क्या चल रही थी कि संसार के किसी भी प्राणी के प्रति क्या करना है, घृणा नहीं करना। जो जीव आज घृणा का पात्र है वह हो सकता भगवान बन जाए कल का। आज वो बेचारा हितांश यहाँ प्रवचन से भाग रहा है, कल हो सकता है यहाँ बैठ के प्रवचन देने लगे। किसकी कब परिणति बदल जाए, मनसुख लाल जी, कोई भरोसा थोड़ी है। और वही तो देता है जो जीव पूर्व भाव में, हितांश भाई, जो जीव पूर्व भाव में सिंह की पर्याय में और हिरण का मांस खा रहा था, उसकी आज तुम पूजा कर रहे हैं। आज जो वही तो है, जीव भिन्न है क्या? कौन सा है हसमुख पंडित जी? वही है ना, जो जीव मांस खा रहा था, जो जीव मांस खा रहा था अजित भाई लालावत, आज तुम उसकी पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे। किसकी कब परिणति बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए चेतन में जो होता है वो विकास होता है। भले नीचे हो चेतन लेकिन नीचा चेतन भी अपनी आत्मा का विकास करके और भगवान बन सकता है। इसका तो मात्र क्या होता है, अवलंबन होता है, अचेतन का अवलंबन और चेतन का विकास। मंदिर में आकर के चेतन अपनी आत्मा को भगवान बना देता है। इसलिए महेश सेठ
जैसा जैसा तू भगवान के आलय का सम्मान करता है ऐसे ही धर्मात्मा का सम्मान कर, क्योंकि धर्म जो होता है वह धर्मात्मा के पास ही होता है, धर्मात्मा के अंदर ही होता है। संसार में कहीं अरविंद उकावत के पास जाओ, 250 ग्राम धर्म दे दो, बेचते हो। हे जीव, संसार की किसी भी दुकान पर धर्म नहीं मिलता है। धर्म जो मिलता है वह धर्मात्मा के अंदर में मिलता है, और तूने धर्मात्मा का अनादर कर दिया, इसका मतलब है धर्म का ही अनादर कर दिया। इसलिए रिंकेश भाई, कभी भी 3 काल में धर्मात्मा का अनादर नहीं करना। आज पापी है, कल भगवान बनेगा। कौन? जो आज जो पापी है वही भगवान बनेगा। आचार्य बोलते हैं, हे जीव, आज मुनिराज के हाथ पर एक ग्रास रख ले। आज वह मुनिराज हैं इसलिए तू ग्रास दे पा रहा है। कल जब सिद्ध बन जाएंगे तो हाथ में ग्रास रखने भी नहीं मिलेगा, हाथ जोड़ नहीं मिलेंगे। क्या होगा बता? जब तक मुनिराज हैं पदम भाई, आहार दान दे ले। जब सिद्ध बन जाएंगे, अरहंत बन जाएंगे, तो मात दूर से यहाँ जोड़ पाएगा। तुझे आहार भी देने को कुछ भी तेरी वस्तु नहीं दे पाएंगे, तू नहीं दे पाएगा। जब तक मुनिराज हैं तब तक आहार दान कर ले, तब तक धर्म कमा ले, बाद में क्या होगा? इसलिए हे जीव, किसी भी धर्मात्मा का बदामी लालजी लालावत अहंकार नहीं करना। हम लालावत, भले लालावत हो। हे जीव, ये लालावत तो पर्याय है, और धर्म के लिए सब जीव जो है समान है, और हमारे किसी भी धर्मात्मा का हमें अभिनय नहीं करना है। यदि धर्मात्मा का अभिनय कर दिया तो समझना मैंने धर्म का ही अभिनय कर दिया, क्योंकि धर्मात्मा को छोड़ करके धर्म नहीं पाया जाता है, ना धर्मो धर्मी के ही बिना। इसलिए प्रत्येक धर्मात्मा का सम्मान करो, वह छोटा हो तब भी करो और बड़ा हो तब भी करो, क्योंकि वही जो है धर्म को आगे चलाएगा। आलय तो बने रहेंगे, कौन देखेगा? रंकेश भाई धीरावत, तुमने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, लेकिन पूजा करने वाला कोई नहीं, अब किस काम का? बोलो पदम भाई, मंदिर की शोभा किससे है? धर्मात्मा से। मंदिर में धर्मात्माओं की भीड़ लगे तो उस मंदिर की शोभा है, और भीड़ नहीं लगे तो बेचारे चमगादड़ रहेंगे। किसकी भीड़ लगेगी? चमगादड़ों की भीड़ लगेगी। इसलिए धर्म मंदिर की शोभा भी जिनालय की रिंकेश भाई लालावत किससे है? धर्मात्मा से। तो बन जाओ धर्मात्मा। क्या करते हो? अभिषेक क्यों नहीं करते हैं? हे जीव, नियम ले लो आज से, ठीक है? रोज अभिषेक करेंगे, पक्का? खड़े हो जाओ। हाँ, नहीं क्या दिक्कत? देखो, अपन को मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, और अपने काका जी तो नेता है। कोई कछु कहे तो काका जी से बोल देना। कोई कुछ कहे तो काका जी बैठे, क्या दिक्कत? अपन को कोई डर ही नहीं। अपने घर का मंदिर, घर के काका जी सब घर के ही हैं, तो अभिषेक ही तो करना। इतना सा पुरुषार्थ करो, कल से रोज अभिषेक के लिए आना और यहीं आना, ठीक है? यहीं बास पूछ के चरणों में रोज अच्छे बढ़िया अभिषेक करना, और बढ़िया अभिषेक करके मनुष्य भाव मिला है तो मनुष्य भाव की सार्थकता हम कुछ पुण्य कमाएंगे। तो ऐसे रोज कल से कायोसर कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओम नमः सिद्धिभ्याम।